बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पास पेपर क्लास 11th मैथ पास पेपर के लिए जो पास पेपर्स में एमसीक्यूज आ चुके हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, उनका सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, स्टेटमेंट ये कि 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। अब स्टूडेंट 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा में देखा जाए अल्फा एंगल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो है ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि साइन 3 का अल्फा, साइन 3 अल्फा का फार्मूला इक्वल टू होता है स्टूडेंट 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो स्टूडेंट ये हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर देखा जाए ऑप्शन नंबर कौन सा मौजूद है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, साइन 3 अल्फा का ट्रिपल एंगल फार्मूला स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसकी स्टेटमेंट है नंबर ऑफ सिग्नल्स कह लें या चांसेस कह लें कैन बी मेड विद 4 फ्लैग्स व्हेन number of signals can be made with 4 flags when one flag is used at a time or तो चार जो हैं फ्लैग्स हैं, चारों क्या कहते हैं स्टूडेंट, कह लें कि डिफरेंट फ्लैग्स हैं। तो उनमें से वो कह रहा है एक वक्त में एक इस्तेमाल किया जाए। स्टूडेंट यहाँ पे जो आ गया एक में इस्तेमाल किया जाए, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो है परमुटेशन की बात हो रही है। परमुटेशन की बात तो तब हुई होती है कि जब यहाँ पे ऑर्डर सिलेक्शन हो। तो स्टूडेंट फिर हमारा टोटल 4 फ्लैग है, 4 में से एक सिलेक्ट करना है, 4p1 परमुटेशन यूज होगी। तो 4p1 का आंसर होता है स्टूडेंट 4। तो स्टूडेंट 4p1 का आंसर 4 तो होता है परमुटेशन का फॉर्मूला लगा के n फिक्टोरियल n माइनस आर का फिक्टोरियल। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 4p1 मौजूद है, लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब थर्ड एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछा है डोमेन ऑफ फंक्शन y को साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी डोमेन बतानी है। तो स्टूडेंट इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी स्टूडेंट -1 से +1 तक। कुछ डोमेन रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनको आपने याद रखना, अक्सर इनमें से एमसीक्यूज आ जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में स्टूडेंट स्टेटमेंट यह कि L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, R इक्वल टू, अब स्टूडेंट थीटा रेडियन में चेंज करें, अगर रेडियन में नहीं होगा तो पहले आपने डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, फिर पाई की वैल्यू पुट करनी है 22/7। अब स्टूडेंट इसको चेंज करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से हमने रेडियस R फाइंड करना है, तो थीटा मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड। अब वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ की वैल्यू है स्टूडेंट 35, थीटा की वैल्यू 1, 35 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 35 आ जाएगा, और साथ में सेंटीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट यूनिट, क्योंकि जो लेंथ का यूनिट होगा वही रेडियस का होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज में पूछा कि द इक्वेशन साइन एक्स माइनस सेकेंड एक्स इक्वल टू पाई/4 इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट इस ये तो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन कोस वगैरह, उसको कौन सी इक्वेशन कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा फ्रांकिसो मोरोलिको, फ्रांकिसो मोरोलिको डिवाइस का मेथड, उसने डिवाइस कह लें, इन्वेंट कह लें, कौन सा मेथड डिवाइस किया था, बनाया था? मेथड ऑफ इंडक्शन। स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन ए ऑप्शन थी, बी ऑप्शन थी इंडक्शन, सी लोगार्थम्स, डी बाइनोमियल। तो कौन सा मेथड डिवाइस किया था? इंडक्शन का। तो लिहाजा फिर स्टूडेंट हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 में से इन ट्राइंगल एबीसी, कोई ट्राइंगल एबीसी है विद यूजुअल नोटेशन डेल्टा ओवर एस माइनस सी। स्टूडेंट 3-4 फार्मूले हैं डेल्टा, एक है स्टूडेंट डेल्टा ओवर एस स्मॉल आर, एक है स्टूडेंट R1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए, फिर स्टूडेंट आ जाता है R2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी। तो स्टूडेंट R3 जो है ये किसका, इसका फार्मूला क्या होता है? डेल्टा ओवर एस माइनस, डेल्टा इज हीरो फार्मूला कह ले, एरिया ऑफ ट्राइंगल कह ले स्टूडेंट। R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो एस डेल्टा ओवर एस माइनस सी किसका फॉर्मूला होगा? R3 का। तो लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल 1 है, एंगल थीटा, यानी इसका क्वेश्चन कुछ नहीं 1 है, ये आपने लाजमी याद रखना है। तो जो टेन और कोटेंजेंट वाले एंगल होते हैं ना स्टूडेंट, इनका
जो है पीरियड है वो किसके इक्वल है, याद रखना आपने, इनका पीरियडिक में पीरियड होता है स्टूडेंट पाई के इक्वल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट अगर और इसके अलावा एंगल चेंज होगा ना तो हमने पहले इसको प्रॉपर सोल्व करना है, फिर वैल्यू निकालनी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में स्टूडेंट पूछ रहा है द जर्नल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी जनरल टर्म निकालनी है तो इसकी एक्सपेंशन के क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, सबसे पहले जनरल फार्मूला है ए प्लस बी की पावर एन, इसकी जनरल टर्म निकालनी है जिसका फार्मूला एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। अब स्टूडेंट जो हमारा फार्मूला ए तो है, लेकिन जहां जहां पे बी है, बी की वैल्यू एक्स है, आप इसको चेंज करते हैं, ये आ जाएगा स्टूडेंट ए प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन सी आर, ए की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी एन माइनस आर, जहां जहां बी है बी की जगह एक्स पुट कर देंगे, एक्स की पावर आर। अब स्टूडेंट जो एन सी आर है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एन और आर कॉम्बिनेशन ए की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर। स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखा जाए एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछ रहा है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल है कोई एबीसी, उसकी तीन साइड्स दी हैं ए बी और सी। अब स्टूडेंट वो कह रहे हैं ग्रेटर एंगल विल बी, जो स्टूडेंट सबसे बड़ी साइड होगी इसका करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी साइड स्टूडेंट ए की वैल्यू है 4584, बी की वैल्यू 5140, सी की वैल्यू 3624, तो सबसे बड़ी वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए बी वाली है, तो फिर स्टूडेंट कौन सा बड़ा एंगल होगा, ग्रेटर एंगल होगा बीटा, ए का एंगल अल्फा, बी का एंगल बीटा, सी का एंगल गैमा, तो स्टूडेंट ग्रेटर एंगल यहाँ पे कौन सा होगा स्टूडेंट, बी साइड थी ग्रेटर, बीटा एंगल ग्रेटर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछ रहा है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, स्टूडेंट x माइनस ए अगर कोई लीनियर डिवाइजर किसी पोलिनोमियल का फैक्टर हो या उसका जीरो पोलिनोमियल हो, तो स्टूडेंट आपने याद रखना उसका जो फाइनल आंसर है ना पोलिनोमियल का रिमाइंडर वो हमेशा क्या आता है जीरो। फिर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछ रहा है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 कोमा माइनस टू, एक ऑर्डर पेयर दिया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला आता है, और जो पहली वैल्यू है स्टूडेंट ये ऑर्डर पेयर में ए को शो करेगी, दूसरी वैल्यू बी को। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला था ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 ओवर ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू स्टूडेंट माइनस इंटू -2 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब इनको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1 ओवर 5 कोमा 2 डिवाइड बाय 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपको इसकी जगह कोई भी पॉइंट आ जाए स्टूडेंट, एग्जामिनर कोई भी पॉइंट दे दे, आपको जस्ट फार्मूला और आपको याद होना चाहिए, तो आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या फार्मूला स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा क्या आंसर आ गया स्टूडेंट 1 ओवर 5 कोमा 2 ओवर 5, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है चैप्टर 7 में से है इफ NC5 कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू NC4 देन N इज। अब स्टूडेंट दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, यहाँ तो कॉम्बिनेशन लेफ्ट और राइट साइड पे ओपन करके सोल्व, यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें। अब स्टूडेंट जो फॉर्मूला है फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि जो हमारे पास यहाँ पे होगा ना बड़े वाला कॉम्बिनेशन, उसको हमने स्टूडेंट यहाँ पे एक्सपैंड करना, बड़े वाला कॉम्बिनेशन NC5 है NC4 है, उसकी कोशिश करनी है हमने इसको एक्सपैंड कर देना। तो वो है स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे एक फॉर्मूला है हमारे पास लिखा हो NC5, स्टूडेंट इनको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह स्टूडेंट NCN-5 इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। अगर हम इसको सोल्व करेंगे आंसर सेम होगा। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे लिखा है NC5, इसकी जगह हम वैल्यू यूज करते हैं NCN-5 इक्वल टू NC4। जब इसको कंबाइन करेंगे NN के इक्वल, तो जो नीचे वाली R की वैल्यू N-5 इक्वल टू 4 होगी। अब स्टूडेंट 5 नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव राइट साइड पे पॉजिटिव, 4 प्लस 5 N इक्वल टू 9 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। स्टूडेंट इस फॉर्मूले की मदद से आप का जो एमसीक्यूज है वो 1 मिनट में सोल्व होने, तो स्टूडेंट प्रॉपर सोल्व करना पड़ेगा, लास्ट पे आंसर यही आएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 का है
मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का इसमें कह रहे हैं इफ x माइनस 3 1 माइनस 5 माइनस 4 का मैट्रिक्स इक्वल टू है 2 1 माइनस 5 माइनस 4। हमने x फाइंड करना है स्टूडेंट। मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल होती है। फर्स्ट एंट्री है स्टूडेंट x माइनस 3 इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है, फाइंड ही हमने स्टूडेंट x की वैल्यू करनी है, इसलिए हम इसको सोल्व करते हैं। 3 नेगेटिव लेफ्ट साइड पे राइट साइड जाके पॉजिटिव, 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5। स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, पहली वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, दूसरी वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट 2। दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला स्टूडेंट, पहली वैल्यू सबसे पहले ए की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2, दूसरी वैल्यू बी की 3 स्क्वायर रूट 2। अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला स्टूडेंट ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2, बी की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों को प्लस करेंगे, 1 में 3 ऐड करें तो 4 स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2। अब स्टूडेंट इन दोनों को सोल्व करेंगे तो जब दोनों को सोल्व करेंगे फार्मूले में वैल्यू पुट करके तो ये कैंसिलेशन होगी, 2 1 द 2 2 2 द 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 2 स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट जो हमारा आंसर है 2 स्क्वायर रूट 2, देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। क्या आंसर होगा? 2 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट के द सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ 16। स्टूडेंट सम ऑफ फोर्थ रूट्स किसी भी वैल्यू की हो, 16 हो या स्टूडेंट उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो, 625 हो या कोई भी वैल्यू हो स्टूडेंट, याद रखना है सम ऑफ रूट्स किसी भी वैल्यू के निकालेंगे ना फोर्थ रूट्स, उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। ये तो स्टूडेंट इसको अगर आप चाहें तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए इसको प्रॉपर सॉल्व भी कर सकते हैं, तो फिर भी आंसर 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में स्टूडेंट पूछा जा रहा है नाइन्थ टर्म इन द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दी है। अब स्टूडेंट अगर गौर किया जाए ये जो सीक्वेंस है, न्यूमरेटर में टर्म सेम है, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट गौर किया जाए, ये एक हमारे पास रेसिप्रोकल सीक्वेंस है, ये हमारे पास एक हार्मोनिक सीक्वेंस है। इस तरह की सीक्वेंस हो 1 से वैल्यू डिवाइड हो तो स्टूडेंट 1/3 इसका सोल्यूशन करते हैं हम स्टूडेंट अप टू सोन। ये हमारा हार्मोनिक सीक्वेंस है। हार्मोनिक का जो रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल 3 ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर, 7 ऊपर। ये कौन सी सीक्वेंस होगी? अरिथमेटिक। अब स्टूडेंट अरिथमेटिक सीक्वेंस में पहली वैल्यू जो किसकी होती है? ए की। A1 इक्वल टू 3 और सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें तो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस सेम होता है, 5 में से 3 माइनस करें 2। अगर हम स्टूडेंट थर्ड में से भी सेकंड माइनस करेंगे, 7 में से 5 फिर भी 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकालने का जनरल फार्मूला an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब स्टूडेंट इसमें हमने कौन सी टर्म निकालनी है? 9 टर्म। n की जगह 9 पुट करेंगे, a9 इक्वल टू n की जगह 9 9 माइनस 1 8 होगा, a1 प्लस 8d। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे डी है, डी की जगह डी की वैल्यू पुट करते हैं, वो आ जाएगी स्टूडेंट 2, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास a9 इक्वल टू होगा, a1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या है? पहली टर्म है 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट डी से, डी की वैल्यू है 2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 प्लस 8 टू द 16, दोनों को प्लस करेंगे तो 19 आएगा। अब स्टूडेंट ये A19 का जो आंसर है अर्थमेटिक में, लेकिन हमने तो हार्मोनिक में निकालना है। हार्मोनिक में क्या होगा? तो इस आंसर को दोबारा 1 से डिवाइड कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो लिहाजा 1/19 जो है ये किसमें हो जाएगी? हार्मोनिक सीक्वेंस की 9 टर्म। तो 1/19 कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में स्टूडेंट पूछा जा रहा है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट एक कन्वर्स है, एक इनवर्स और एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब स्टूडेंट जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है इसमें दोनों काम करते हैं, इसमें कन्वर्स भी और इनवर्स भी। स्टूडेंट सबसे पहले तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगी? पहले तो दोनों की जगह चेंज करेंगे, पी की जगह क्यू आ जाएगा स्टूडेंट, क्यू की जगह पी आ जाएगा, रिप्लेसमेंट की। अब स्टूडेंट दूसरी बात, अब यहाँ पे क्यू निगेशन था, इनके साइन चेंज भी करने हैं। यहाँ पे निगेशन था क्यू के साथ, यानी कि यहाँ पे क्यू फॉल्स था, यहाँ पे निगेशन नहीं आएगी। यहाँ पे पी फॉल्स था, यहाँ पे निगेशन नहीं आएगी। यानी जो हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव है इनको हम जगह भी चेंज कर देते हैं और इनकी निगेशन के साइन भी चेंज कर देते हैं। अगर निगेशन का यानी हमारे पास स्टेटमेंट के साथ निगेशन होगी तो निगेशन खत्म हो जाएगी, और खत्म अगर नहीं होगी तो निगेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट दोनों के साथ निगेशन थी, पहले तो इनकी रिप्लेसमेंट की, क्यू की जगह पी, पी की जगह क्यू, दोनों की निगेशन खत्म। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट कौन सा आंसर आ जाएगा? क्यू इम्प्लाइज पी।
तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, पार्शियल फ्रैक्शन बना के दे दी है फ्रॉम द आइडेंटिटी 5x प्लस 4 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब स्टूडेंट हमने b फाइंड करना है, तो b फाइंड तब होगा जो b में जो वैल्यू है ना वो जीरो नहीं होगी। स्टूडेंट b के ब्रैकेट में x प्लस टू, तो हमने इसको नहीं पुट करना, सेकंड को जीरो पुट कर देते हैं। तो सेकंड है हमारे पास x माइनस वन लीनियर फैक्टर, अगर x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू वन आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो लेफ्ट साइड पे जहां जहां पे x की जगह वन, इस x की जगह वन आ जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू स्टूडेंट इस x की जगह जब वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू वन माइनस वन प्लस बी, x की जगह वन पुट करेंगे ये आ जाएगा स्टूडेंट वन प्लस वन, फाइव वन द फाइव प्लस फोर इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास टू है सॉरी, अब स्टूडेंट ये आ जाएगा वन में टू ऐड करें थ्री बी, अब थ्री मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड जाकर डिवाइड, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन को थ्री पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट थ्री आ जाएगा, बी इक्वल टू थ्री, और ये हमारा स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, बी इक्वल टू थ्री, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट, गौर किया जाए, मैट्रिक्स दिया है, इसकी वैल्यूज है वन टू माइनस टू जीरो जीरो फाइव सिक्स सेवन थ्री। अब स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स है ये थ्री बाई थ्री ऑर्डर का, यानी इसमें तीन रोज हैं तीन कॉलम है। अब स्टूडेंट हमने जो वैल्यू फाइंड की वो है ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री का मतलब को फैक्टर मेथड से यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे ए थ्री थ्री से मुराद, अब ए थ्री थ्री फाइंड कैसे करेंगे, इसका स्टूडेंट फॉर्मूला लगेगा माइनस वन की पावर थर्ड रो थर्ड कॉलम है, जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है उसको माइनस वन की पावर में ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन सा है, ये स्टूडेंट थर्ड रो है हमारी और ये थर्ड कॉलम है। स्टूडेंट इन दोनों को निगलेक्ट कर देना, हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है ए थ्री थ्री एट थ्री टू, बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट, बाकी बचेगा हमारे पास वन टू जीरो और जीरो, इस वैल्यू को डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट माइनस वन की पावर सिक्स, इनका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे जीरो आएगा, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज में है कि पूछा जा रहा है, हमने बताना है कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू बी इम्प्लाइज बी इक्वल टू ए, अगर ए बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो, स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी हमारे पास है, हम कहते हैं x इक्वल टू वाई, इसका मतलब y भी x के इक्वल होगा, एक साइड दूसरी के इक्वल तो दूसरी पहली के इक्वल, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है स्टूडेंट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। दादा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि, तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं, हमने बताना है कि ए माइनस बी यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब फ्रेंड यहाँ पे एक रिजल्ट है, ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, अगर हम इसको वन बाई वन सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी, अगर हम ए की बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, ए में से बी को माइनस करेंगे वो तमाम वैल्यू जाएंगी जो ए में हो बी में ना हो, यानी और स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले अगर हम पहला जो ऑप्शन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट जो यू में और बी में ना हो, क्योंकि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना यू में से माइनस, जो वो एलिमेंट्स आएंगे जो यू में और बी में ना हो। अब स्टूडेंट यू जो है बड़ा सेट है, जो यू के जो एलिमेंट्स आएंगे अगर ए से यूनियन फाइंड करेंगे फिर भी यू वाले आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा। अब स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी पे आ जाते हैं, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट जब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में तो वो आएंगे जो हमारे पास किस में है, यू में या बी में नहीं है, लेकिन स्टूडेंट उसकी जब ए से इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, जब ए से इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हो और यू में भी हो, यानी जाहिर सी बात है ये छोटा सेट है, ए वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो स्टूडेंट प्रॉपर सोल्व करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है, इसकी स्टेटमेंट है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे टू मल्टीप्लाई टू, यानी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है टू बाई टू ऑर्डर का, दो रो दो कॉलम। अब स्टूडेंट अगर हम के को ए से मल्टीप्लाई करें उसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आंसर होगा, इनमें से कोई भी स्टूडेंट टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू ले लिया वन टू थ्री फोर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट,
इस मैट्रिक्स ए को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, के है वो जो क्वेश्चन में दिया है। अब के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के 1/1 हर वैल्यू से मल्टीप्लाई, के 1 से मल्टीप्लाई 1 के, 2 से मल्टीप्लाई 2 के, 3 से मल्टीप्लाई 3 के, 4 से मल्टीप्लाई 4 के। अब मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। जब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी वैल्यू का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना स्टूडेंट, तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट जो कॉमन है ना डिटर्मिनेंट में, वो एट अ टाइम सारी मैट्रिक्स से कॉमन नहीं आता, या एक रो में से एट अ टाइम कॉमन लेते हैं या एक कॉलम में से। अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन लेंगे तो अगर गौर किया जाए, पहली जो रो है इसमें से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, के कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 के 4 के। तो स्टूडेंट अगर अब ये के कॉमन लिया ये एज इट इज, गौर किया जाए जो सेकंड रो है इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, अगेन कॉमन क्या आ रहा है, के, वो कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। जब बाहर वाला के से मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर, अंदर आ जाएगा स्टूडेंट 1 2 3 4। अब स्टूडेंट ये जो अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4, ये क्वेश्चन के मुताबिक किसकी वैल्यू थी, ए की। इसका मतलब ये है के स्क्वायर ए डिटरमिनेंट के इक्वल। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ना, अगर हमने इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया और सभी से मल्टीप्लाई, लेकिन जब कॉमन की बारी आएगी स्टूडेंट तो वो स्केलर 1/1 हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेपरेटली। जब हमने स्टूडेंट के को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया उसका डिटर्मिनेंट लिया तो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, के स्क्वायर और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है। अगेन इस तरह का एमसीक्यू था कि द सम ऑफ 4/4 रूट्स ऑफ 81 आर के, अगर हम 81 के 4/4 रूट्स फाइंड करें तो स्टूडेंट हमारे पास जो है कोई भी हमारे पास है ना नंबर, अगर हम उसके 4/4 रूट्स फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो लिहाजा फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्टूडेंट हम अगर किसी यहाँ पे चार केसेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, अक्सर एमसीक्यूज में रिपीट हो जाती, चारों याद रखनी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर रूट्स कैसे होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जस्ट पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, फिर रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल हो फिर रूट्स कैसे होते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं। अब स्टूडेंट कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स कैसे होंगे। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हमने डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया, इसका आंसर है 17। अब स्टूडेंट 17 पॉजिटिव नंबर तो है, 0 से ग्रेटर है, लेकिन ये किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट फिर रूट्स कैसे होंगे, फिर रूट्स होंगे स्टूडेंट इरेशनल और अनइक्वल। इक्वल तब होते हैं स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आए, कॉम्प्लेक्स तब होते हैं डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आए, रैशनल तब होते हैं डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव भी और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। और स्टूडेंट इरेशनल कब होते हैं, यानी हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना जो हमारे रूट्स वाले इक्वेशन की, तो फिर स्टूडेंट हमारा आंसर जो है वो स्क्वायर रूट में होगा, ऐसा स्क्वायर रूट में नंबर आएगा जो इरेशनल होगा, इरेशनल भी होंगे और अनइक्वल भी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट हमने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बतानी है 1/x³ - 1 की। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला बन रहा है x का क्यूब 1 1 का क्यूब। फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब स्टूडेंट गौर किया जाए डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लीनियर फैक्टर है, इसको a का नाम दे देंगे a/x-1 प्लस एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 x की पावर 2 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर है रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, दो फैक्टर के सम में लिखते हैं और पहले को x से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट bx प्लस c/x² प्लस x प्लस 1। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है a/x-1 प्लस bx प्लस c/x² प्लस x प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें a/x-1 भी मौजूद है प्लस bx प्लस c/x² प्लस x प्लस 1 भी मौजूद है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि समीशन है सिग्मा है k इज इक्वल टू 1 to n 1 की पावर k, यानी 1 नंबर है 1 से लेकर n तक, यानी n से मुराद 10 20 50 100 कोई भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं
ये वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे के की जगह 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगी 1 की पावर 1 प्लस, समीशन का मतलब प्लस करना, फिर के की जगह 2 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस, फिर के की जगह 3 होगी प्लस अप टू सोन के की जगह n आ जाएगा 1 की पावर n, 1 का स्क्वायर 1, 1 की पावर 2 1, 1 का क्यूब 1, अप टू सोन 1 की पावर n भी 1। अब स्टूडेंट गौर किया, ये सारी वैल्यू सेम है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सोन। स्टूडेंट इसको कहते हैं n टाइम्स, ये वैल्यू n टाइम्स, n टाइम्स से 10 20 50 कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेक्स्ट वन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें कह रहा है नो टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कैन बी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म क्या नहीं हो सकती, 0 1 2 और 3। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट मैंने एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ले ली, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 0 1 0 4 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी टर्म याद रखना जीरो नहीं होगी। इस मिसाल के तौर पे स्टूडेंट अगर हम इसका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करें, 2 को 1 पे डिवाइड करें या 3 को 2 पे या 0 को 3 पे या 4 को 0 पे, अगर हम स्टूडेंट 4 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट इन्फिनिटी का हमें पता नहीं है, तो लिहाजा याद रखना है कि जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है इसकी कोई भी टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ 4 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और स्टूडेंट 1 का फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्टूडेंट अगर 4 का फैक्टोरियल एक्सपेंड करें, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 0 का फैक्टोरियल स्टूडेंट 1 के इक्वल, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होगा, इनको मल्टीप्लाई 4 3 12 12 2 24। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल से मुराद जो पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट, किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6। आप स्टूडेंट अगर आपसे कहा जाए आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 7 अकर्स जिसमें इसमें 7 आता हो, अब स्टूडेंट 7 तो यहाँ पे आता ही नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये सैंपल स्पेस ऐसी, सॉरी ए जो है इवेंट वो हमारे पास क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होती है स्टूडेंट? कोई भी नहीं होती, इसलिए लिहाजा 0, ये आ जाएगा 0/6, तो ये आ जाएगा 0। तो लिहाजा याद रखना है कि जब हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट हो जो है पॉसिबल ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है हमारे पास मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n। अब स्टूडेंट दो केसेस होते हैं, एक होता है केस इवन का, एक होता है ओड का। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एक्सपेंशन है ये है a प्लस बी की पावर n, n हमारे पास है इवन, इवन से मुराद 2 4 6 8 10 12 इस तरह से 2 का मल्टीपल है। तो स्टूडेंट फिर इसकी जो मिडिल एक्सपेंशन इसका फार्मूला होगा n/2 प्लस 1 टीथ वैल्यू। अगर स्टूडेंट हमारे पास जो होल पावर है ओड है, a प्लस बी की पावर n, n है वो क्या है? ओड है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो मिडिल एक्सपेंशन है उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला फिर स्टूडेंट n प्लस 1/2 टीथ वैल्यू, और स्टूडेंट दूसरा n प्लस 3/2 टीथ वैल्यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपेंशन इसमें n बराबर है 11 के, तो स्टूडेंट पहले हम करेंगे 11 प्लस 1/2 टीथ वैल्यू, फिर स्टूडेंट n की जगह क्या पुट करेंगे? 11, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 3/2 टीथ वैल्यू। 11 में 1 ऐड करेंगे 12, 12 को 2 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 6। स्टूडेंट 11 में 3 ऐड करें 14, 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7। स्टूडेंट हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास आ जाएगी टर्म आ जाएगी एक्सपेंशन में, एक 6 और एक 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, T6 एंड T7, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x 1/2 इज वैलिड फॉर। अब किसके लिए वैलिड होगी? तो स्टूडेंट ये वैलिड होगी हमारे पास x एब्सोल्यूट लेस देन 3/5, क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है ना वो जो हमारे पास वेरिएबल उसका मोड जो है ना 1 से लेस होना चाहिए। अब स्टूडेंट अगर हम 5 को 3 पे डिवाइड करें 1 से ग्रेटर आएगा, ये 5 भी 1 से ग्रेटर है, 3 भी 1 से ग्रेटर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर होगा x मोड लेस देन 3/5। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पूछ रहे हैं एमसीक्यूज में कि आपने बताना है स्टूडेंट के विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जो कौन सा एंगल जो है क्वाड्रेंटल एंगल होगा। क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं स्टूडेंट 4 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, यानी क्वाड्रेंट का एंगल। यहाँ स्टूडेंट नेगेटिव में भी हो सकते हैं, अगर क्लॉकवाइज हो -90, -180, -270, -360 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 270 डिग्री। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है स्टूडेंट 3π/2 और 3π/2 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट 3π/2 जो है ना, ये कहते इसको अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे आ जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा। अब स्टूडेंट जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये 90 पे और स्टूडेंट 270 पे चेंज हो जाते हैं। किस तरह चेंज होते हैं स्टूडेंट, अगर साइन है ना तो कोज में चेंज हो जाएगा, अगर स्टूडेंट कोज है ना ये साइन में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट पहली बात तो 270 है, ये कोस साइन में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाती है स्टूडेंट साइन की बारी के साइन के साथ एंगल कौन सा आएगा। ये साइन थीटा जो एंगल है इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव। अब 270 में से एंगल माइनस करें तो स्टूडेंट ये हमारे पास होता है क्वाड्रेंट नंबर 3। अब स्टूडेंट जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना इसमें जो कोज है ये क्या होता है नेगेटिव, इसलिए इसके शुरू में माइनस का साइन आ जाएगा। स्टूडेंट जो क्वाड्रेंटल एंगल है 4, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन वाला एंगल पॉजिटिव होता है और स्टूडेंट कोसिकेंड वाला एंगल पॉजिटिव, तीसरे में स्टूडेंट टेन भी पॉजिटिव होता है और स्टूडेंट कोड भी पॉजिटिव होता है और चौथे में कोस पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, और स्टूडेंट कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड भी पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट हमारा जो यहाँ पे देखा जाए ये क्वाड्रेंट नंबर 3 था, 270 में से एंगल माइनस करें तो स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, हमने रेंज बतानी है कोटेंजेंट फंक्शन। कोटेंजेंट जो फंक्शन है यानी कोड थीटा, हमने इसकी रेंज बतानी है। अब स्टूडेंट जो कोटेंजेंट फंक्शन इसकी रेंज क्या होती है स्टूडेंट, इसकी रेंज में हमारे पास -∞ से +∞ कोई भी नंबर लाइन जो है ना रियल नंबर आ सकता है। यहाँ स्टूडेंट -∞ से +∞ के दरमियान यहाँ स्टूडेंट इसको लिखेंगे रियल नंबर का सेट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है ये रियल नंबर का सेट मौजूद है, लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट विदाउट यूजुअल नोटेशन ये कैपिटल आर है इसका फॉर्मूला क्या है। स्टूडेंट कैपिटल आर जो इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट ए डिवाइडेड बाय, इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बी डिवाइड बाई 2 साइन बीटा, या स्टूडेंट सी डिवाइड बाई 2 साइन गैमा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है स्टूडेंट, हमारे पास जो ऑप्शन है वो मौजूद है यहाँ पे ए डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है इफ डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन विद यूजुअल नोटेशन डेल्टा, एरिया ऑफ ट्राइंगल की क्या पॉसिबिलिटी होगी। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है जब हमें दो साइडें दी और एक एंगल, यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट चार ऑप्शन में दो साइडें और एक एंगल है, अगर हमें स्टूडेंट ए बी साइड दी होगी तो साइन होगा गैमा, जो कोरस्पोंडिंग साइड में से उसका एंगल होगा। अगर स्टूडेंट बी सी साइड दी होगी तो एंगल होगा अल्फा, अगर स्टूडेंट ए सी साइड होगी तो एंगल होगा बीटा। और किया जाए स्टूडेंट हमें यहाँ पे बी सी है तो अल्फा एंगल होना चाहिए, गलत है, ए बी है तो गैमा होना चाहिए भी गलत है, बी सी है तो साइन अल्फा होना चाहिए भी गलत है, 1/3 है गलत है इसलिए क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए बी सी साइड है, कौन साइड में से ए, उसका कोरिस्पोंडिंग एंगल होगा अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हम नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट 2 tan इनवर्स ए इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, 2 tan इनवर्स ए, अब स्टूडेंट जो 2 tan इनवर्स ए है इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट फॉर्मूला है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, किसके बराबर होता है स्टूडेंट tan इनवर्स ए प्लस बी, ऊपर प्लस करेंगे एंगल को और नीचे क्या करेंगे माइनस। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में स्टूडेंट जहां जहां पे ए है ना ए की जगह भी ए पुट करेंगे और जहां जहां पे बी एंगल है ना उसकी जगह भी किसको पुट करेंगे ए को। ये आ जाएगा स्टूडेंट राइट साइड पे tan इनवर्स ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस नीचे एंगल ए एज इट इज, जहां जहां पे बी है ना बी की जगह भी ए ही पुट करेंगे। तो स्टूडेंट ए प्लस ए आ जाएगा tan इनवर्स 2 डिवाइड इनटू ए,
ए को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स। अब नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन tan x इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब इसका सोल्यूशन जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अब स्टूडेंट tan एंगल पॉजिटिव है, tan एंगल पॉजिटिव होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में और स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, अगेन ये चैप्टर नंबर 4 में से है स्टूडेंट। अब इक्वेशन में हमारे पास स्टूडेंट इक्वेलिटी आती है दरमियान में, हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास है ना रूट्स, द नंबर ऑफ रूट्स यानी सोल्यूशन कितने होंगे। यहाँ से पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रूट्स कितने होंगे। इक्वेशन यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन के रूट्स जितने होते हैं जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है स्टूडेंट, इसमें x पावर 6 है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 6 रूट्स होंगे, 6 आंसर होंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर 5 होती है हाईएस्ट पावर तो 5 आंसर होने थे, लिहाजा यहाँ पे 6 था तो 6 आंसर होगा हाईएस्ट पावर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है फॉर एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट से मुराद ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज जिसकी लास्ट वैल्यू ना पता हो, ऑफ विच आर एब्सोल्यूट लेस देन 1, तो आर का आंसर 1 से लेस हो कॉमन रेशियो का, तो वी हैव एस इनफिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? इसका फॉर्मूला a1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, या स्टूडेंट a1 को हम a भी लिख सकते हैं a ओवर 1 माइनस आर। तो स्टूडेंट गौर किया जाए, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर होगा, जिसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट a ओवर 1 माइनस आर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें गौर किया जाए, ये प्रॉपर्टी है एक चैप्टर नंबर 1 में से, द प्रॉपर्टी यूज्ड इन a प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 3/4 इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 3/4। अब स्टूडेंट गौर कीजिए, लेफ्ट साइड में भी 3 नंबर्स हैं a1 और 3 और 4, राइट साइड में 3 नंबर्स है a1 और 3 और 4। अब फर्क क्या स्टूडेंट? लेफ्ट साइड पे पहली दो पे ब्रैकेट है, राइट साइड पे लास्ट वाले दो पे ब्रैकेट है, दरमियान में प्लस है दोनों नंबर्स के। अब स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर में 2 नंबर्स होते हैं, एसोसिएटिव में 3, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसने जस्ट नाम पूछा था क्या नाम होगा स्टूडेंट? एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसमें पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इफ an-3 वाली टर्म है 2n-5, हमने 7th टर्म निकालनी है कि a7 का आंसर क्या होगा। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि यहाँ पे n की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, उसको 3 में से माइनस करें तो 7 आएगा, वो स्टूडेंट n की वैल्यू है 10। अगर हम स्टूडेंट n की जगह 10 पुट करते हैं तो स्टूडेंट n की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे कि आंसर 7 आएगा, n की जगह 10 पुट करें, 10 माइनस 7। तो हमने क्या करना है, इस पूरे फार्मूले में जहां जहां पे n होगा n की जगह 10 पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई n से n की वैल्यू 10 माइनस 5, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 10 को 2 से मल्टीप्लाई 20 माइनस 5, 20 में से 5 निकालें तो 15। तो स्टूडेंट ये 7 का आंसर क्या होगा? 15। लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हम नेक्स्ट वन एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है, इसका जस्ट कन्वर्स बताना है। अब स्टूडेंट एक होता है इनवर्स, इनवर्स में क्या करते हैं हम? निगेशन के साइंस चेंज कर देते हैं, जो स्टूडेंट निगेशन कर स्टेटमेंट के। जो कन्वर्स है हमने इसमें क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल यानी इन दोनों की स्टेटमेंट की अदला बदली कर देनी। अब स्टेटमेंट थी पी से क्यू, इसका कन्वर्स क्या होगा कि ये क्यू पहले आ जाएगा पी बाद में, क्यू से पी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्यू से क्यू इंप्लाइज पी। नेक्स्ट एमसीक्यूज में स्टूडेंट पूछा जा रहा है पार्शियल फ्रैक्शन बतानी है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। अब स्टूडेंट ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एक दफा 1 को एक्स में ऐड करेंगे और स्टूडेंट एक दफा माइनस करेंगे। और किया जाए न्यूमरेटर में एक्स और कुछ नहीं तो 0 होगी, डिनोमिनेटर में एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, तो स्टूडेंट पहला जो फैक्टर है इसको ए का नाम दे देंगे, दूसरे फैक्टर को बी का नाम। अब गौर करते हैं क्या ये हमारे ऑप्शन मौजूद है। अब स्टूडेंट गौर किया जाए बी ऑप्शन हमारा ए ओवर एक्स प्लस 1 बी ओवर एक्स माइनस 1, तो लगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है चैप्टर 4 में से है, व्हेन px एक पोलिनोमियल, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 पे, देन द रिमाइंडर इज। दो तरीके हैं स्टूडेंट, एक पोलिनोमियल के तरीके से रिमाइंडर थ्योरम से कर लें, या स्टूडेंट दूसरा ये है कि हम इनको डिवाइड करके कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम से ज्यादा आसान होगा, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है, जो लीनियर डिवाइजर है इसको किसके इक्वल पुट करना है? 0 के, वो है x माइनस 1। अब 1 नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, अब हमने पोलिनोमियल में x की जगह वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करनी है? 1। इस x की जगह 1 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र 1 का स्क्र माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, 1 का क्यू 1, 1 का स्क्र 1 मल्टीप्लाई 4 4, 2 1 द 2 प्लस 5, 4 में 1 ऐड करें 5 माइनस 2 प्लस 5, 5 में 2 माइनस करेंगे 3 प्लस 5
आंसर आएगा 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो लिहाजा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज, इसमें कहा जा रहा है स्टूडेंट डिटर्मिनेंट है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 ऑर्डर का, के फॉर 4 के इक्वल टू 0, हमने के की वैल्यू बतानी है। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, के मल्टीप्लाई के स्क्वायर, दरमियान में -4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 0। अब 16 नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, स्क्वायर खत्म करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे तो के इक्वल टू आ जाएगा +-4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी +-4। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है इफ एच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर्स हैं हियर भी, ये एच उनका हार्मोनिक मीन है, तो एच का फार्मूला क्या स्टूडेंट? एच का फार्मूला होगा 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, फॉर्मूला याद रखना है 2ab और a प्लस बी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 3 में से अगेन एमसीक्यू, द ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर होमोजेनियस इक्वेशन ऐसी होती है जिसकी राइट साइड पे 0 0 होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, कह रहा है अभी इनका ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? एक होता है ट्रिवियल, एक होता है नॉन ट्रिवियल। जब ट्रिवियल आए तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो तीनों रूट्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए वो 0 0 0। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है? ए ऑप्शन, 0,0,0 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जी स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पास्ट पेपर एमसीक्यू सीरीज शॉर्ट लॉन्ग सीरीज जारी थी। आज के लेक्चर में अनइम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की है जो पास्ट पेपर के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार आने वाले हैं। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, आपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे बिल्डअप करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे तो एमसीक्यूज को सोल्व करना बड़ा आसान होगा। तो मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।